इस्माइल हानिया को इजराइल ने वहां मारा जो जगह उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित थी। तेहरान में इजराइल का ऑपरेशन इंतकाम। हमास चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने गाजा, फिलिस्तीन, कतर या फिर सीरिया में नहीं बल्कि उसे मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान में मारा। और ऐसा करके इजराइल ने पूरी दुनिया को 2 संदेश दिए। पहला संदेश ये कि इजराइल के दुश्मन के लिए पूरी धरती में कोई जगह सुरक्षित नहीं। दूसरा संदेश ये, दुश्मन से बदला लेने में मोसाद से खतरनाक एजेंसी पूरी दुनिया में नहीं। इस बदले के साथ ही इजराइल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो अपने दुश्मनों को न भूलता है और न ही माफ करता है। दुनिया हैरान, ईरान में कोहराम। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए मौका भी ऐसा चुना जब इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। यानी इजराइल का शैतान कहे जाने वाला हानिया ईरान का राष्ट्रीय मेहमान था और वो ईरान की राजधानी तेहरान के जिस घर में रुका था वहीं उसकी एक गार्ड समेत हत्या कर दी गई। वीडियो ने कराई हानिया की हत्या। हानिया की हत्या की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। 30 जुलाई यानी कल हानिया तेहरान में था। इस दौरान हानिया ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई से मिला था। दोनों की इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था। माना जा रहा है कि इसी वीडियो से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को उसके ठिकाने का सुराग मिला। हानिया के अलावा इजराइल का दूसरा निशाना बना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फऊद शुकर। उसे इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मार गिराया। This evening, the IDF carried out a targeted strike in Beirut on Fouad Shukr, also known as Said Muhsin, Hezbollah's most senior military commander. हमास के टॉप कमांडर की हत्या के बाद पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हैरान है। ईरान ने इस्माइल हानिया की हत्या पर हमास, फिलिस्तीन और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए संवेदना व्यक्त की है, लेकिन ईरान ने अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि तेहरान में हानिया की हत्या कैसे हुई। हानिया की हत्या के बाद ईरान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं हमास ने कहा है कि इजराइल ने टारगेटेड मिसाइल हमले के जरिए हानिया की हत्या की और हमास इस हत्या का भयानक बदला लेगा। ईरान में इमरजेंसी बैठकें बुला दी गई हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मीटिंग में अगली बैठक को लेकर फैसला लिया जा सकता है ईरान की तरफ से। तो तेहरान में हुई हमास चीफ की हत्या के बाद मीटिंग बैठक बुलाई गई है। बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि हमास चीफ की हत्या हो गई है और उसके बाद से सीधा आप ये देख सकते हैं हलचल अब देश हो चुकी है, चाहे इजराइल हो या फिर ईरान। अब देखना यह है कि ईरान ने जो बैठक बुलाई है उसमें क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि साफ तौर पर बैठक बोला गया है कि ये जो हमास चीफ की हत्या हुई है उसके बाद शांत नहीं बैठा जाएगा और इस जो हत्या है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। तो एक तरफ लड़ाई थमते नाम नहीं ले रही है इजराइल और ईरान की, लेकिन इस बीच में हमास चीफ की हत्या अब इस एंगल को एक और धार की तरफ ले जाती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल देखना होगा कि मीटिंग में अगली बैठक को लेकर फैसला ईरान क्या ले सकता है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ईरान चीफ के हमास चीफ की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधे इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। अब देखना है कि सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक को लेकर क्या कुछ फैसला ईरान की तरफ से लिया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेहरान में हुई हमास चीफ की हत्या और उसके बाद से हर तरफ सिर्फ इसी बात का जिक्र है।
और इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के हमले में इस्माइल हानिया और उसका बॉडीगार्ड मारा गया है। इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि ईरान और हमास दोनों ने की, जबकि इजराइल की ओर से अभी तक इस बात पर बयान कोई भी नहीं आया है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर इस्माइल हानिया का हत्या का शक है। यह भी बताया गया कि हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने ही इस्माइल हानिया ये भी बताते चलें कि नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने ही इस्माइल हानिया तेहरान गए थे और जहां इजराइल के हमले में हमास चीफ मारा गया है। तो आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यही हमास चीफ है हानिया जिनकी मौत हुई है। इनके बॉडीगार्ड की भी मौत की खबर है। इजराइल हमले में मारा गया है हमास चीफ। हालांकि इस तरफ की कोई भी जानकारी अभी इजराइल की तरफ से नहीं आई है। ईरान राष्ट्रपति के शपथ में शामिल होने के लिए गए थे और इसीलिए सीधे ही ईरान की तरफ से वो इमरजेंसी मीटिंग सिक्योरिटी काउंसिल की बुलाई गई है और बताया यह जा रहा है कि उस बैठक में ईरान कुछ बड़ा फैसला ले सकता है। तो फिलहाल हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। देखना है कि क्या कुछ स्टेप लिया जा सकता है। और हानिया ने 1987 में हमास ज्वाइन किया था। बताते चले कि इस्माइल हानिया हमास की राजनीतिक शाखा का प्रमुख था। साल 2006 में फलस्तीन के आम चुनावों में हमास की जीत के बाद से ही संगठन में हानिया का दबदबा बढ़ने लगा था। उसे गजा पट्टी में फलस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और इस दौरान मिस्र से गाजा पट्टी में आयातित वस्तुओं पर भारी कर लगाकर हानिया ने अपनी संपत्ति कई गुना बढ़ा ली। 2014 में हमास द्वारा सभी व्यापार पर 20% यानी कि 20% कर लगाए गए, यानी कि टैक्स लगाए जाने की घोषणा की गई थी। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इन करों की वजह से हमास के 1700 टॉप कमांडर करोड़पति बन गए। इस्राइल पर बीते साल की अगर बात करें तो 7 अक्टूबर को हुए हमले के पीछे भी इस्माइल हानिया की अहम भूमिका थी और यही वजह थी कि इस्माइल हानिया इस्राएली सुरक्षा बलों के निशाने पर था। हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने 2021 में उसे दोबारा 4 साल के लिए चुना था। संगठन में उसे चुनौती देने वाला और कोई भी नहीं था, इसीलिए वह निर्विरोध चुना गया। ये इतिहास रहे हैं इस्माइल हानिया के जो अब मारे गए हैं। फिलहाल अकूत संपत्ति का मालिक बताया गया और कुल संपत्ति कितनी थी वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। कितने